नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो सर्वेशावणं सर्वं वीर्यं श्रियं हृदयन्ति सर्वज्ञं सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं विमानंद परम ज्योति ध्यानंदनात्मनं श्रियं रूपं शमं शुद्धं दिन्दिस्थाने नमस्कृतं भुवं कार्यधन्यगम्य पारा पावन्य अक्षय गिरिसारा चारों वेद संधिरे जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाश आत्मतत्त्वैस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुवराणं देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकविनाशकं त्रैलोक्यं भुवनान्तं ज्योति ओंकारं शान्ति गुरु बाबा की जय। आप चलते हैं श्रावकाचार ग्रंथ में जितनी बात एकाग्रता से पकड़ने का प्रयास करना। प्रातः काल की मेला में ये विषय यहाँ आया था। अब है सम्यक दृष्टि मध्यम पात्र। मैं श्रावक अणुवृत्ति श्रावक है और आत्मज्ञानी नैष्टिक रत्नात्रय की आराधना करने वाला, जिसके अंदर में एक 11 प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा है। 5 अणुवृत्ति साधना और पहला विषय है दर्शन प्रतिमा। प्रतिमा कितनी? 11। और 11 प्रतिमा में पहली प्रतिमा कौन सी? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा माने आत्मा का दर्शन। आत्मा चैतन्य मूर्ति, चैतन्य स्वरूप, अखंड सत्ता का दर्शन है। सवा को नाम दर्शन जी, बाहर का दर्शन आत्मदर्शन की बात। और गुरु महाराज कह रहे ऐसी आत्मदर्शन की महिमा के साथ सम्यक दर्शन की जो शुद्धि है उसका यहाँ विधान बता रहा है। वो सम्यक दर्शन की शुद्धि के विधान में गाथा नंबर 399 नंबर की एक बात पर देखो कि ये सिद्धि अनुभूति कैसे होती है। 358 नंबर गाथा में लिखा था कि बहुत प्रकार के व्रत, बहुत प्रकार के कर्तव्य, बहुत प्रकार का तप संयम का, बहुत प्रकार के तत्वों को भी धारण किया, लेकिन दर्शन शुद्धि ना जानते। अगर आत्मदर्शन की शुद्धि नहीं है, आत्मा की शुद्धि नहीं है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो ये सब बाहर की विडंबना है। आगे फिर कहा कि बोले पाठ करते हैं, इसमें तो काम बनेगा। अब गुरु बाबा कहते हैं कि उससे भी नहीं बनेगा। देखो कैसे नहीं बनेगा। अनेक पाठ पठनम जाओ अनेक क्रिया संयुतम दर्शन शुद्धि न जानन्ते वृत्तादान अनेकदा। कितनी बताई, अनेक तरह के पाठ पढ़े। कितने पाठ पढ़े? अनेक तरह के पाठ पढ़े, अनेक तरह के पाठ का योग बनाया। भगवान इसीलिए कहते हैं अगर कर्म काटना है काट, तो करो तारण त्रिवेणी का पाठ। इतने में कौजे कल्याण, तारण त्रिवेणी का करो पाठ, इससे कर्म कट जाएंगे। ओम नमः सिद्धम की करो जाप, ओम नमः सिद्धम की जाप, तारण त्रिवेणी का पाठ, इससे ही कट जाएंगे कर्म पाठ। देखो कितनी सरल विधि है। भगवान अनेक तरह के पाठ पढ़े, अनेक तरह की क्रियाओं से संयुक्त है, लेकिन चूक कहाँ गए? दर्शन शुद्धि न जानन्ते। अगर आत्मदर्शन की शुद्धि नहीं, दर्शन आत्मस्वरूप को नहीं पहचाना, तो वृथा दान अनेकदा। दान नाना तरह के दान, नाना तरह की क्रियाएं, नाना तरह के संयोग, ये सब करें तो इससे कोई भला नहीं होगा।
आप आगे कहते हैं दर्शन हो तो कैसा हो। देखो ये दो उदाहरण केवल गुरु महाराज के ग्रंथ में आए, और कई आगम ग्रंथों में ऐसा इस तरह का उदाहरण आया ही नहीं, केवल यहाँ आया है उदाहरण। देखो कितनी गहराई से आया। दर्शन जस हृदयम दिष्टा, मिल गया ना, अच्छे से देखना। दर्शन जस हृदयम दिष्टा स्वयं ज्ञान उदिपादते कंठी सृष्टि यथा बिंबम स्वयं विदन्ति जम्बुदय। इसका भाव देखो कितना महत्वपूर्ण भाव है। दर्शन जिसको है, कौन सा दर्शन? आत्मदर्शन। आत्मदर्शन जहाँ है तो ज्ञान अपने आप बढ़ता। कैसे? देखो स्वयं ज्ञान उत्पादते, ज्ञान अपने आप बढ़ता जाता है। और आगे कैसे बढ़ता जाता है? देखो इसका उदाहरण दिया। कमठी, कमठी कहते हैं कछवी। कमठी, कमठी माने कछवी, कछवी। कमठी दृष्टि जता डिम्बम, डिम्बम कहते हैं अंडा को। कि जैसे कछवी अंडा को पानी में नहीं दे सकती, और पानी में देगी तो वो गल जाएंगे, फिर क्या करते हैं? देती रेत पे, और रेत पे देने के बाद में वो पानी में चली जाती, और पानी में वो रहेगी, इसलिए वो सुरक्षित बची रहेगी। और उसके जो अंडे हैं वो रेत पे देती है, सब बेसुरक्षित रहती है, क्योंकि अगर वो पानी में दिए तो वे बह जाएंगे, और वह कछवी अगर रेत पे रही तो बाद नष्ट, माने उसका जीवन अंत हो जाए। आगे भाव पकड़ने दोनों का। अब कैसे समझो? कमठी दृष्टि जता डिम्बम, भाई कमठी माने कछवी रेत पे अंडा लेके गई, लेकिन वह पानी में रहने के बाद भी दृष्टि में भी झलक रहे हैं, वो बेझलकते हैं, इसलिए वो कछवी अंडों पे नहीं बैठती, लेकिन वो पानी में रहने के बाद भी बाकी दृष्टि में भी झलकते रहते, वे अपने आप बढ़ते रहते हैं। कैसे बढ़ते रहते? जैसे ऊपर कह रहे ना, दर्शनम जस्य हृदयम दिष्टा, जिसके हृदय में शुद्ध दर्शन दिखाई पड़ा तो ज्ञान अपने आप बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? बोले जैसे कमठी रेत पे देती है अंडा, और वो रहती है पानी में, और वह वो अंडा अपने आप उसकी दृष्टि से ही बढ़ती। मान दृष्टि माने याद, याद याद इतनी तेज याद रहती है कि एक भी क्षण मात्र को भूलती नहीं, और अगर वो कछवी क्षण मात्र को भी याद भूल जाए तो वे अंडा नष्ट हो जाते। देखो कितना उत्कृष्टता दिया है। कमठी दृष्टि जता डिम्बम, डिम्बम माने अंडों पर, और जब दृष्टि रहती है उसके अंडों पर तो क्या होता है? स्वयं विदन्ति जम्बुदय, वे अंडे अपने आप बढ़ते जाते हैं, उससे वहां रहना नहीं पड़ता। एक उदाहरण ये है, और दूसरा उदाहरण है मछली का। देखो कैसे उदाहरण दिया। दर्शनम जस्य हृदयम श्रुतम, अरे जहां सम्यक दर्शन आत्मदर्शन की सूरत है, दर्शनम जस्य हृदयम श्रुतम, क्या हो रहा है? स्वयं ज्ञानम च संभवे, ज्ञान अपने आप बढ़ता जाता है। अच्छा सुनो, जैसे यहाँ बच्चा बैठे पाठशाला पढ़ रहे हैं, या कहीं भी बच्चा बैठे हैं, उनके तुम सामने खड़े रहो अभी शांत बैठे रहे, और थोड़े से दूर हो जाओ तो तरह भी उदम करने लगे, फिर आकर वो कह दे ये क्या हो रहा है, तो वे बच्चे फिर शांति से बैठ जाते। ऐसे ही यहाँ बोले जब आत्मस्वरूप की दृष्टि है तो ज्ञान अपने आप बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जा रहा है? स्वयं ज्ञानम च संभवी, माने ऐसा असंभव नहीं है कि अगर आत्मा की दृष्टि हो और ज्ञान ना हो ही नहीं सकता ऐसा। माने घी से हाथ लगाओ और सुगंध ना आए, ऐसा हो ही। अच्छा और बोले भोजन करो और पेट ना भराए, ऐसा हो ही। पानी पियो अच्छा छन्न वालो प्यास ना बुझे, ऐसा हो ही नहीं सके। आया ना? अब खारा पानी पियोगे तो प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन अच्छा बढ़िया कंचन छना हुआ निर्मल जल लियोगे तो अपने आप फिर शांत होती ही होती है। ऐसे ही यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब आत्मस्वरूप की दृष्टि होती है तो ज्ञान अपने आप बढ़ता ही बढ़ता है।
संभवित माने असंभव नहीं। देखो स्वयं वृदंती जम्बुदय, अपने आप कैसे बढ़ता है? देखो मच्छी का अंड जतारेतम, जैसे मछली ने अंडे कहाँ दिए? रेत पे, और मछली कहाँ गई? पानी में। मछली पानी पे रह नहीं सकती और अंडे पानी में रह नहीं सकते। मछली पानी में नहीं रहेगी तो उसकी जीवन यात्रा आसान, और अंडे पानी में रहे तो वे डूब जाएंगे, उनका जीवन अंत हो जाएगा। देखो कितनी अनुभूति का व्यवहार जी भगवान। मच्छी का अंड जतारेतम, जैसे मछली ने रेत पे अंडे दिए तो वे काय से बढ़ रहे हैं? सुरत से। काय की कहाँ से बढ़ रहे हैं? सुरत से, सुरत से, सुरत से। मच्छी का अंड जतारेतम, मछली अंडा रेत पे देके गई, अब वे कैसे बढ़ रहे हैं? याद से। काय की याद से? स्वयं वृदंती जम्बुदय, अपने आप को बढ़ती जाती हैं। आगे दोनों उदाहरण पकड़ में, ज्यादा कठिन तो नहीं है। देखो कितनी सरल विधि है। तो ऐसे ही दृष्टि जे बाहर में नहीं, दृष्टि कहाँ रखो? आत्म स्वरूप पे। आत्म स्वरूप पे दृष्टि होगी तो ज्ञान अपने आप बढ़ता ही जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। देखो अच्छा ज्ञान क्यों नहीं बढ़ता? देखो यहाँ इतिहास देखो, अच्छा जल्दी पकड़ो। इतना समझाया और इतना समझने के बाद समझ में काहे नहीं आता है? तो बोले नहीं समझ में तो आ रहा है। बोले समझ में ना आता तो आते ही नहीं। अच्छा देखो समझ में तो आ रहा है लेकिन और गहराई से समझो। काय की चीज दोबारा ऐसी पढ़ने में लिखने में दोबारा नहीं बैठी बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कि अगर हमरो योग बनो तो तुमरो योग को बन पाए ना बन पाएगा, और तुमरो योग बन जाए तो हमरो योग बन पाए ना बन पाए। इसलिए कहा मालूम कोई अंगली चढ़, इसलिए हम बार बार कह रहे भगवान कि ऐसे जैसे चार्ट पर पूरी चीजें बताई जा रही है, इतनी गहराई से इनको देखो तुम, इतनी गहराई से कौन सी चीज कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त होती है, कैसे कैसे प्राप्त होती है। अब देखो इसका उदाहरण आगे की पकड़ में, उदाहरण दोनों पकड़ में आ गए। ज्ञान कैसे बढ़ता है? बोले ऐसे ही बढ़ता है। अब एक गाथा का पहले अनुभव करो। दर्शनहीन तपम कृत्वा, अगर आत्मदर्शन नहीं है, आत्मदर्शन अर्थात सम्यक दर्शन नहीं है, दर्शनहीन तपम कृत्वा, अगर आत्मदर्शन नहीं है तो क्या हो रहा है? व्रत संयम पठम क्रिया, व्रत की, संयम की, तप की, पाठ की सारी क्या कर रही है? क्रियाएं हो गई, क्रिया हो गई। और कैसी चलत रही? चपलता हिंदी संसार, हिंदी कहते हैं हिरण को। और देखो गाड़ी में एक बाग का नाम हंडी बोलती है, हंडी बोलती गर्म होती है, जब ठंड में ठंडी हो जाती है धक्का देते गाड़ी में, वह स्टार्ट नहीं हो, फिर हंडी निकालते भाई गर्म करते और फिर धीरे लगाते हैं। फिर ऐसी जो हंडी माने गर्म, गर्म माने हिरण। हिरण कैसे होती है? देखो कैसी कैसी हिरण होती है। चपलता हिंदी संसार, चपलता माने संसार की, चंचलता की हिरण बनी रहती है। जैसे देखो माला कर रहे हो और हिरण ताकि बनी है घर की, फेर रहे हैं माला और दृष्टि में का झूल रहा है? घर झूल रहा है। जाको मतलब हिरण आया ना, हिरण। और हिरण को जैसे बछड़ा और गाय, गाय जब तक नहीं आती तब तक बछड़ा हिरण करता रहेगा। हिरण, हिरण माने वो दिखती नहीं है, भीतर रहती। हिरण जाको नाम है। चपलता हिंदी संसारी, और कैसे भटकता रहता? चाहे जल सरनिताल कीटम, जैसे जल में वह काला कीड़ा या जल में कीड़ा इतनी तेजी से राउंड लगाता है कि मुझे थोड़ा सा सहारा मिल जाए और मैं आसरा पकड़ के ऊपर चढ़ता हूँ। कितनी तेजी से घूम रहा है, कितनी तेजी से घूम रहा। क्यों घूम रहा है? कि मुझे जरा सा तिनके का कोई सहारा मिल जाए तो मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। ऐसे यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान जैसे वो संसार में अज्ञान विद्या दशा में बेचारा कीड़ा पानी में ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि उससे रुकने का टाइम नहीं। और देखो क्या घूम रहा है, देखो क्या घूम रहा है। जय जल, जय माने जैसे, जल माने जल,
सरनी माने उसमें लंबी तेजी से ताल की डव उस सरोवर में। देखो एक छोटे से कीड़ा के लाने तो एक परात तैवार सरोवर है, एक परात भर पानी भरो है, वह कीड़ा के लाने तो वही सरोवर है। तो ऐसे सरली ताल, ताल माने वह सरोवर, कीटव माने वो कीड़ा ऐसे घूम रहा है, बचने के लाने निकलने के लाने घूम रहा। इसीलिए गुरु महाराज यहाँ कह रहे एक उदाहरण एक, और एक उदाहरण ये दिया। देखो कौन सा उदाहरण दिया कि जब बाढ़ आती है तो ताल कीटव, कीटव माने मट्टी अपने आप पे है, अपने आप पे चली जाती, माटी मट्टी मट्टी अपने आप पे चली जाती है। तो ये ताल कीटव माने पानी में मट्टी अपने आप बहती चली जाती है, और एक वो कीड़ा अपने आप देखो भटक रहा है, काय के लाने फिर निकलने के लाने। तो अच्छे से ये गुरु महाराज ने देखो कितनी गहराई से ये बातें कही है। और आगे अब स्थिर हो जाओ, इसका नाम है दर्शन प्रतिमा की यहाँ पूर्णता हो रही है। काय की प्रतिमा की? दर्शन प्रतिमा की। दर्शन प्रतिमा माने प्रतिमा का दर्शन नहीं, आत्मा का दर्शन, और आत्मा का दर्शन की यहाँ परिपूर्णता हो रही है। देखो कैसे हो रही है, दर्शनम स्थिरम जेन, जो कोई आत्म दर्शन में स्थिर है, फिर कोई भी हो, जे के भी, देखो जे के भी माने माला लौट में आया, जे के भी भव्यात्म सम्यक शुद्धम ते जाति मोक्षम पतितम, कोई भी भगवती कोई भी हो आया ना, जैसे दनंतम मुक्ति प्रवेशम सिद्धम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम, जे के भी भव्यात्म सम्यक शुद्धम ते जाति मोक्षम पतितम। वह मोक्ष जाएगा जिसने शुद्ध स्वरूप आत्म ज्ञान गुणमाला को बूझा। और ऐसी कोई भी जे के भी भव्यात्म सम्यक शुद्धम, कोई भी भव्य जीव ऐसे सम्यक से शुद्ध होगा वो मोक्ष जाएगा। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। अब जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, और हमें स्वीकार है। तो श्राप का चार है। आप श्राप का चार की इतनी उत्कृष्ट दशा है भगवान, जय इतनी स्थिरता यहाँ बता रहे हैं। देखो कितनी स्थिरता बता रहे हैं, दर्शनम स्थिरम जेन, जो अपने आत्म दर्शन में स्थिर है, ज्ञानम चरणम च स्थिरम, जो आत्म दर्शन में स्थिर है वो ज्ञान में भी स्थिर होगा और चारित्र में भी स्थिर होगा। और जब स्थिर रत्नात्रा में स्थिर है तो क्या होगा, संसार मोहनम, संसार में परिभ्रमण कराने वाला यह दर्शन मोहांध का पूरा परिणाम था। ये परिणाम एकदम माने छूट जाएगा। देखो संसार मोहंदम, मोहंद नाम का जो परिणाम था, दर्शन मोहिनी कर्म की धारा थी, मोहिनी कर्म की जो अवस्थाएं थी, ये संसार में परिभ्रमण कराने में कारण थी। और जब आत्म दर्शन ज्ञान चारित्र में ठहरे तो क्या हो गया, संसार मोहन, संसार में परिभ्रमण कराने वाला ये दर्शन मोहन का परिणाम पूरा अपने आप छूट गया। और जब ये परिणाम छूटा तो आत्मा कहाँ ठहर गई, जाके कहाँ ठहर गई, देखो मुक्ति स्थिरम सदा भवेत्, सदा भवेत्, सदा माने सदा भवेत् माने हो जाता है, वह मुक्ति स्थान में जाकर सदा काल के लाने स्थित हो जाता है। वही तो नाम है सिद्ध भगवान। और ये सिद्ध प्रभु, कौन से प्रभु, सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए, सिद्ध प्रभु, कहाँ पहुंच गए, सिद्ध प्रभु। देखो और आगे क्या बताया, कितना बताया, मुक्ति स्थिरम सदा भवेत्। अब एक बार यहाँ से इसको अच्छी देख लो कि थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें और अभी जुड़ी हैं आगे देखो क्या जुड़ी, कि ये यहाँ से पूरा श्राप का सार का सार और ऊपर उठे तो ये जघन्यपात में, जघन्यपात की कितनी क्रियाएं थी, 18। कितनी क्रियाएं थी, ये 18 क्रियाएं पूरी लिखी। और जघन्यपात से ये रत्नात्रय की साधना, पाक्षिक श्रावक, सम्यक श्रद्धा नहीं है, 18 क्रिया का पालन करता था। थोड़े और ऊपर उठे
तो ये हो गई आचार्य पदवी। आचार्य पदवी ये फिर मध्यम पाद हो गए। अभी इधर कौन थे? जगन्नाथ। इधर कौन से हो गए थे? मध्यम पाद। मध्यम पाद अणुवृत्ति श्रावक आत्मज्ञानी नैष्ठिक रत्नात्रय आराधक अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत आचर्याणुव्रत ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत और ये 11 प्रवृत्ति इनको वो पालता है। इसकी कितनी क्रिया है? 16। कितनी क्रिया है? 16। आ रहा दिख रहा है? कितनी क्रिया है? 16। देखो जी 16। ये 16 है कौन की? मध्यम पात्र की। जगन्नाथ पात्र की कितनी थी? 18। मध्यम पात्र की कितनी है? 16। और अब ऊपर उठक देखो, अब ये साधना हुई। प्रतिमा में यही चलेगी, दर्शन प्रतिमा, लेकिन साधना में कहाँ अभी चलेगी? ये चलेगी, ये चलेगी आगे भी साधना। अब साधना तो बोले हमें अब साधना करने हैं तो कल्याण, और नहीं कर रहे साधना तो बड़े अकल्याण। संसार का कारण है ही है। कब से जीव भटक रहा? अनंत काल से। कब तक भटकेगा? अब नहीं भटकेगा। अब नहीं भटकेगा उसका नाम श्राप बचा। और भाई भटकती यात्रा चलती रही तो बाको नाम है भटकती आत्मा। और भटकती आत्मा कहते हैं व्यंतर जाति के जीव। किसको कहते हैं? व्यंतर जाति। उसके देखो एक और अनुभव बता दें भगवान। ये व्यंतर जाति के 8 वेद। कितने वेद? 8 वेद। कैसे वेद? आप किन्नर किमपुरुष महुरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये 8 तरह के हैं व्यंतर जाति के भेद। और व्यंतर जाति के पर्याय में जीव उस अवस्था में जाता है जो ज्ञान में डालता है अंतर, वो हो जाता है सीधी परिभाषा गुरु महाराज के आगे ग्रंथों में आएगी। लीजिए, ज्ञान में डाला अंतर सो वो हो गया देखो, ज्ञान अंतर सो व्यंतर। तो ज्ञान अंतर माने आत्मज्ञान के अनुभव में डाला अंतर, और त्याग तपस्या कछु करी सो बाको फल मिलो सो का हो गए व्यंतर हो गए। सो अब कौन सी आत्मा हो गई? भटकती आत्मा। जानते भटकती आत्मा? भटकती आत्मा माने जैसे एक छोटा सा बच्चा मेला में तुम्हारे साथ जाए और वो रास्ता तुम्हारी अंगली से उसका हाथ छूट गया, और संयोग की बात अब भरे मेला में वो बच्चा घूम रहा है, भटक रहा है और रो रहा है। उसे कुछ खिलौना नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? मम्मी पापा चाहिए और कछु आया ना। वो भटक रहा है, रो रहा है, और इतनी सारी उसे दुकानें सजी, कुछ नहीं दिख रही। क्या दिख रहा है? और मम्मी पापा को क्या दिख रहा है? दोनों भटक रहे हैं। बागली में बेटा भटक रहा है, जागली में बस भटक रहे हैं। जब तक वे बागली में पहुंचते वो जागली में जाते हैं, जब तक ये जागली में जाते हैं वो जय गली बागली को नाम है जब रात दिन। कौन सी? रात दिन। जागली और बागली। बागली माने दिन और जागली माने रात। जिते अपनी गली सुबह ठीक और जना गली सो फिर गली गली है। आरा भगवान आत्मा पकड़ में, और जे इधर उधर जीव भटकता है जय को नाम है भटकती आत्मा। तो उन बच्चों का भाव न पकड़ना कि वो भटक, वो केवल इसलिए भटक गया कि अंगली हाथ से अंगली छूट गई, तो वो बच्चा भटक गया, लेकिन फिर भी वो मिल जाएगा। लेकिन अगर ये भगवान आत्मा अपने स्वभाव से भटक गया, अपनी सत्ता से भटक गया और जाकर कई वो पर्यायों में पहुंच गया, व्यंतर किन्नर किमपुरुष महुरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत आदि इन पर्यायों में पहुंच गया, वह जो आत्मा भटक रही है वही को नाम है भटकती आत्मा। कौन सी आत्मा? भटकती आत्मा। चेतन है वे। चेतन माने व्यंतर जाति के जो जीव हैं वे चेतन नहीं है। इसलिए यहाँ एक अगर परिभाषा पढ़ी, बोले चेतन किसे? बोले जिसमें अधिकपना, चेतनपना नहीं है उसका नाम है। और एक जगह उन्होंने परिभाषा दी, जैसा अगर हमारा कि अचेतन तो जिसमें चेतनता नहीं है वो तो अचेतन है ही है, लेकिन वे चेतन भी जो स्वरूप को अनुभव नहीं कर रहे वे भी, वो उन्होंने परिभाषा लिखी, आज पढ़ी हमने कहा पढ़ा, ये भी एक अद्भुत कहानी। माने चेतन आत्मा भी अगर अपनी चिद सत्ता को अनुभव नहीं कर रहे, मुझे शरीर लाए घूम रहे हैं, तो वे भी आया ना भगवान। तो इसलिए कितना अच्छे से समझ लो। अब यहाँ से एक बात देख लो,
इतना इतना देखो, अब यहाँ से चलना है, ऊपर चलना है, जहाँ से व्रत प्रतिमा की ये साधना होगी। तो यहाँ से परम पुरुषार्थी आत्म साधक, कौन सा जी? परम पुरुषार्थी आत्म साधक जीव ये अब निर्ग्रंथता की शांतता की ओर चलेगा। लेकिन अब व्रत प्रतिमा चलेगी। प्रतिमा कौन सी चलेगी? व्रत प्रतिमा। प्रतिमा चलेगी या दूसरी व्रत प्रतिमा, और साधना कौन सी चलेगी? ऊपर जाने की। कहाँ की चलेगी? साधना ऊपर जाने की। और अगर स्वरूप गाय को चलेगा व्रत प्रतिमा को, मध्यम पात्र में दूसरी व्रत प्रतिमा का प्रसंग चलेगा, और साधना कहाँ की चलेगी? उत्तम पात्र की। आ रहा है भगवान पकड़ में? आ रहा है पकड़? ज्यादा कठिन तो नहीं है। हाँ, इसलिए कितनी सरल विधि है। अब ऐसी सरल विधि को एकाग्रता से ये अनुभव में लो, फिर ये देश व्रत, सामायिक व्रत, रोज दोपास व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, और ये गुण व्रत, व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगो भोग व्रत, और जे 12 तप आदि की ऊपर साधना बाद में होगी। लेकिन हमें तो तैयारी, इतनी तैयारी है व्रत लेना, बोले सबको लेना। और देखो भगवान बिना व्रत नियम संयम के बिना भी जीवन व्यर्थ है, आया ना भगवान। इसलिए व्रत नियम संयम तो जरूर है। अब बोले व्रत नियम संयम में क्या रखा है? तो अब व्रत नियम संयम नहीं लोगे तो असंयम में परिणाम जाता है। अरे असंयम में जाएगा, नहीं लोगे व्रत तो ये असंयम में परिणाम जाएगा, और संयम ले लोगे तो संयम में परिणाम जाएगा। जीवन तो जाना ही जाना, शरीर तो छूटना ही छूटना। थोड़ा सा भी अपने जीवन में व्रत की साधना चलनी करो, थोड़ा सा भी व्रत नहीं, पर लेकिन सम्यक पूर्वक, सम्यक के साथ। कितना सम्यक का विषय बार बार बता रहा है, सम्यक के साथ ऐसे व्रत की साधना करना, आराधना करना, उपासना करना। अब यहाँ तक दर्शन प्रतिमा का स्वरूप पूरा होगा। अब दूसरी प्रतिमा कौन सी है? कौन सी? कौन सी? दूसरी कौन सी? देखो जान लेगी दूसरी कौन सी? अब व्रत प्रतिमा देखो कैसी गाथा पढ़ो 404। एतत् दर्शनम दृष्टा ज्ञानम चरण सोदय उत्कृष्टम व्रतम सोदम मोक्षगामी न संशया। इस प्रकार मतलब पिछली संयम साधना व्रत उसका स्वरूप बताकर देखो कितना अच्छे कहते हैं। एतत् दर्शनम दृष्टा माने सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान चरण सोदय। सम्यक दर्शन पहले, फिर ज्ञान, इसके बाद ही चारित्र, और चारित्र की महिमा में उत्कृष्टम व्रतम सोदम। अब उत्कृष्ट व्रत को धारण करेंगे, वो व्रत के नाम आएंगे 12 व्रत, 5 जे अणव्रत और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये है 12 व्रत। इन व्रतों को आपको धारण करेंगे। कौन कौन? 5 जे अणव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन व्रतों को क्या? उत्कृष्टम व्रतम शुद्धम। और इन व्रतों को धारण करें तो मोक्षगामी न संशया, मोक्ष जाएगा इसमें कोई संशय नहीं। मोक्षगामी न संशया, मोक्ष जाएगा इसमें कोई संशय नहीं। और महिमा बताई आगे, देखो क्या महिमा बताई। दर्शनम साधनम जस्य, जिसने ऐसे आत्मदर्शन की साधना करी, वो व्रत नियम संयम का पुष्प खिला, उसकी महिमा। दर्शनम साधनम जस्य व्रत तपस्य उच्यते। व्रत तप नेम संयुक्तम साधम स्वात्म दर्शनम। काय का दर्शन करना? स्वात्म। देखो अपनी आत्मा, बस ये कहीं कहाँ हम बता, कहीं से भी अगर भूल भी जाओ तो जल्दी से कह दो करी हमारी आत्मा। कौन की आत्मा? गुरु महाराज ने इतने पूरे ग्रंथों में ये वैभव दिया है, इतनी गाथाएं लिखा है, इतने मंगल सूत्र लिखा है, करोड़ों शब्द हैं, बने पूरी गाथा कहेंगे और कहाँ जाएंगे? अपनी आप। तो कहाँ जाएंगे? अपनी आप। तो तुम भी कहीं तो तक भूल जाओ, जल्दी से जाओगे कहाँ? बोले दृष्टि कहाँ रखना है? स्वयं पे। दृष्टि कहाँ रखना है? स्वयं पे। ऐसे यहाँ साधम स्वात्म दर्शनम। साधना काय की करना? आत्मा की। कौन सी आत्मा की? अपनी आत्मा की, अपनी आत्मा की। साधम स्वात्म दर्शनम
इसका महिमा हुई दो प्रतिमा। पहली प्रतिमा कौन सी? दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा कौन सी भाई? व्रत प्रतिमा। तो अब ये व्रत प्रतिमा दर्शन प्रतिमा में आ रहा पकड़ में भगवान। कितनी पहली कौन सी थी? दर्शन प्रतिमा। दूसरी कौन सी हो गई? व्रत प्रतिमा। ये अब व्रत प्रतिमा में कितने थे? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन व्रत का जिस स्वरूप जी इनका देखो इस स्वरूप बताया। कैसे स्वरूप बताया? देखो कितनी गहराई से बताया। ये अद्भुत विषय, बहुत ही अद्भुत विषय भगवान। इसलिए दर्शन प्रतिमा की कितनी महिमा, चेतन आत्म स्वरूप की दर्शन, चेतन सत्ता का दर्शन। यहाँ जड़ अचेतन बाहर की कोई पुद्गल वाली व्यवस्था नहीं, आत्मा का दर्शन। और जब आत्मा के दर्शन के बाद जो व्रत की सीमा बनी, अब इन दोनों की महिमा देखो। दर्शन माने आत्मा और उसकी जो बाउंड्री बनी वहां को नाम है व्रत। व्रत माने एक रेखा, व्रत वृत्ताकार, वृत्ताकार माने एक रेखा, रेखा का मतलब है वृत्ताकार। जैसे स्वरूप है ऐसे स्वरूप को समझा, उसका नाम स्वरूप माने दर्शन, और बाउंड्री में बांधी को नाम है व्रत। जैसे ऐसे देखो जी, ये 19 क्रियाएं लिखी, या ये 16 क्रियाएं लिखी है। तो ये 16 क्रियाएं माने व्यवस्था, और जब रेखा खींची है जाको नाम व्रत। व्रत माने बाउंड्री, बाउंड्री माने सीमा। तो ये इधर लिखा 18, तो जब सीमा खींची है माने दिखत रहा है तुम्हें कि यही देखना, हम कहाँ जहाँ मारो। ऐसे आत्म स्वरूप दिखता रहे, उसका नाम तो है दर्शन प्रतिमा, और वो उपयोग बाहर ना जाए वहाँ को नाम है व्रत, माने अपनी सीमा में रहे, वहाँ को नाम है व्रत प्रतिमा। तो ये यहाँ तक 2 प्रतिमा भाई, कौन कौन सी? दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा। और ये व्रत प्रतिमा माने रेखा। आ गया भाव पकड़ में। अब इतनी जब उत्कृष्ट दशा है, इतनी गहरी दशा है, इतनी साधना की दशा है, तो ये आगे आगे विषय अब कैसे कैसे प्राप्त होगा, अब उस समय अनुसार सभी बोलो गुरु महाराज की जय।